नैनीताल में भाजपा सांसद अजय भट्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील का समर्थन करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों को कम वाहनों के काफिले के साथ यात्रा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह बड़ा संदेश है और सुरक्षा से समझौता किए बिना इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग पर भी विचार किया जा सकता है। बहुत अच्छा किया है और होना भी यही चाहिए। जगह जगह यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं हमारी हाई कोर्ट के पैदल आए हैं, संदेश दिया है। हल्द्वानी या रुद्रपुर या फिर कहीं अन्य जगहों से जो हमारे लॉयर्स जुड़े रहते हैं वो यहाँ उनको कह दिया है कि यहाँ ना आए, वहीं से आप वर्चुअल आप जुड़ जाएं कोर्ट से। बड़ी बात है। और इसी तरह से अन्य लोग, हमारे मिनिस्टर्स, हम सब लोग इसी तरह से चल रहे हैं। इक्का दुक्का गाड़ी या 2-3 गाड़ी, बाकी कटौती हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी फ्लीट में कर दी है, प्रधानमंत्री जी ने कर दी है। बल्कि मुझे एक किसी का टेलीफोन आया था कि एक राय प्रधानमंत्री जी को दे दें कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लगाएं जिसमें डीजल पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपनी फ्लीट कम न करें। उनको खतरा है, उनको हमारा संदेश भेज दें। अब मैं आपके माध्यम से संदेश भेज रहा हूं। उन्होंने कहा उनकी किसी भी तरह से सुरक्षा कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर पूरे लोगों की निगरानी है, देखे हुए हैं, खतरा है। एक आध बार हो भी गया है, एक आध लोग अरेस्ट भी हुए हैं। ऐसी स्थिति में भी देश के प्रधानमंत्री ने जो एक अपना बयान दिया है और उसको आज हमारी जुडिशरी से लेकर समस्त लोग, वीसी साहब भी पैदल आ रहे हैं, टीचर्स पैदल जा रहे हैं, कई लोगों ने साइकिल निकाल ली है और होना भी चाहिए। मुझे बहुत कष्ट हुआ है अपने नेता प्रतिपक्ष जी के बयान को सुन के कि अब पोल खुल गई। वास्तविकता क्या है? क्या पोल खुल गई भाई? हमारे वहां तेल जितना पैदा होगा उतना ही तो करेंगे। अगर नहीं आता है, कल को बिल्कुल भी नहीं आता है, हम वैकल्पिक संसाधनों पर आना पड़ेगा हमको। कोयले भी जलेंगे, लकड़ी भी जलेंगे, उपले भी जलेंगे, सारी चीजों पर आना पड़ेगा। कोई हमने कर रखी है कमी? आपका तो पूरी परिवार जो था इस देश की राजनीति चला रहा था, कुएं क्यों नहीं खोद दिया आपने? आप खोद दो ना, आप लीडर अपोजिशन में हैं। आप इस तरह की अफवाह फैलाते हैं। ऐसे समय में तो कम से कम एक होइए भाई, ऐसे समय में एक होइएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, कई देशों में यह चल रहा है, हमारे वहां नहीं। बचत कर रहे हैं और मुकाबला कर रहे हैं। कोरोना में मुकाबला नहीं किया हमने बनाया था क्या कोरोना? ये तेल या फिर जो लड़ाई आज छिड़ी है विश्व में, क्या हमने करी है? भारत ने करी है क्या? हमारा दोष क्या है? ठीक है, तेल नहीं मिल रहा है, अब लेते वहीं से हैं, आता नहीं है, पैदावार वहीं होती है, कुएं वहीं हैं, दिक्कत है तो हम फेस करेंगे। इसलिए मैं बधाई देता हूं जो आह्वान किया। हमारे जब पाकिस्तान वार हुआ था, तत्कालीन प्रधानमंत्री जो अब स्वर्गीय हैं लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी तो आह्वान किया था कि सोमवार का भोजन छोड़ दो, एक समय का भोजन छोड़ दो, किसी भी समय का। कितनी बड़ी बात है। कुछ लोग जो पूजा पाठ के बाद थोड़ी दान जैसा करते हैं, खाने से पहले जब भोजन करते हैं, इतना कहते हैं ये प्रभु के नाम पर हम इसको नीचे रखते हैं, वो अन्न छोड़ो। तो आज देखिएगा उससे कुछ तो फायदे हुए, कुछ तो होगा। नो व्हीकल डे आ रहा है, उस दिन बिल्कुल व्हीकल नहीं चलेंगे। कितना लीटर डीजल पेट्रोल बचेगा? मुकाबला करना है, डरना थोड़ी है, पीछे थोड़ी जाना है।